नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर राजनीति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र तुलनात्मक राजनीति के द्वितीय यूनिट पूंजीवाद एवं उदारवादी लोकतंत्र का विचार के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रारूप के प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। यह अवलोकन आगामी परीक्षा हेतु आपके लिए उपयोगी होगा, अतः वीडियो को पूरा अवश्य देखें। प्रश्न संख्या 1, आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता कहाँ होती है? तो आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता पूंजीवादी व्यवस्था में होती है। पूंजीवाद का अंतिम चरण क्या है? तो पूंजीवाद का अंतिम चरण साम्राज्यवाद है और यह लेनिन का मत था। प्रश्न संख्या 3, मुक्त श्रम की व्यवस्था किससे संबंधित है? तो मुक्त श्रम की व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था से संबंधित है। प्रश्न संख्या 4, उदारवाद का आर्थिक दर्शन है? उदारवाद का आर्थिक दर्शन पूंजीवाद है। प्रश्न संख्या 5, वेल्थ ऑफ नेशंस या राज्यों की संपत्ति, यह किसकी पुस्तक है? तो यह एडम स्मिथ की पुस्तक है। एडम स्मिथ एक अर्थशास्त्री थे। प्रश्न संख्या 6, लेजिस फेयर का आशय क्या है? तो लेजिस फेयर का आशय है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। प्रश्न संख्या 7, भारत में उदारवाद एवं पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को कब मान्यता मिली? तो भारत में उदारवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को 1991 में मान्यता मिली। प्रश्न संख्या 8, महात्मा गांधी जी द्वारा अपने किस पुस्तक में पूंजीवाद की आलोचना की गई है? तो महात्मा गांधी जी द्वारा अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना की गई है। संख्या 9, किसने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की अंतिम अवस्था माना है? तो ये लेनिन के द्वारा माना गया है और उनके ग्रंथ का नाम भी यही है। प्रश्न संख्या 10, कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में पूंजीवादी व्यवस्था की गहन विवेचना की है? तो मार्क्स की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है दास कैपिटल, जिसे साम्यवादियों की बाइबल भी कहा जाता है। उसमें उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था का गहन विवेचन किया है। प्रश्न संख्या 11, किस व्यवस्था में समाज में संपत्ति का स्वामित्व पूरी तरह निजी हाथों में होता है? तो यह पूंजीवादी व्यवस्था में होता है। प्रश्न संख्या 12, 1929 की आर्थिक मंदी के बाद पूंजीवाद देशों में राज्य द्वारा लोक कल्याण कार्यों में व्यय करने की वकालत किसके द्वारा की गई थी? तो यह जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 13, फाइनेंस कैपिटल के लेखक कौन हैं? तो फाइनेंस कैपिटल के लेखक जॉन मेनार्ड किन्स हैं। प्रश्न संख्या 14, मैक्स वेबर ने अपनी किस पुस्तक में पूंजीवाद के विकास पर प्रकाश डाला है? तो मैक्स वेबर द्वारा अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में पूंजीवाद के विकास पर प्रकाश डाला गया है। प्रश्न संख्या 15, पूंजीवादी विचारधारा की समाप्ति की क्रांति द्वारा किए जाने की वकालत किसने की थी? तो यह कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई थी। चूँकि कार्ल मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था के गूढ़ विरोधी रहे हैं, उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना में अपने कई ग्रंथों की रचना की और अपना जीवन भी उसी में समर्पित कर दिया। प्रश्न संख्या 16, पूंजीवाद की विजय को किसने इतिहास के अंत की संज्ञा दी है? तो यह फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा दी गई है और इनकी बुक का नाम भी है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। प्रश्न संख्या 17, किसने कहा है कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? तो यह एडम स्मिथ महोदय के द्वारा कहा गया है। प्रश्न संख्या 18, अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कार्यकुशलता, उत्पादन वृद्धि तथा व्यापक संपन्नता। यह कथन किससे जुड़ा है? तो यह कथन नव उदारवादी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 19, किसका कथन है कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है? तो यह अब्राहम लिंकन की एक प्रसिद्ध परिभाषा है डेमोक्रेसी के संबंध में और लगभग हर एग्जाम में यह परिभाषा आता है। प्रश्न संख्या 20, उदारवाद किस पर बल देता है? तो उदारवाद स्वतंत्रता पर बल देता है। प्रश्न संख्या 21, जन संप्रभुता किस शासन प्रणाली में पाई जाती है? तो जन संप्रभुता लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 22, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें कि शासन व्यक्ति विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न रहकर समाज के सदस्यों में निहित होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉर्ड ब्राइस महोदय का है। प्रश्न संख्या 23, मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह लॉर्ड ब्राइस हैं। अच्छा, कहीं कहीं पर यह नाम जेम्स ब्राइस दिया रहता है, तो वो लॉर्ड ब्राइस और जेम्स ब्राइस दोनों एक ही हैं। प्रश्न संख्या 24, वर्तमान में विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की प्रणाली प्रचलित है? तो वर्तमान में स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की प्रणाली कुछ कैंटनों में
अभी भी प्रचलित है। प्रश्न संख्या 25, विश्व के अधिकांश देशों द्वारा किस प्रकार की लोकतांत्रिक प्रणाली को स्वीकार किया गया है? तो विश्व के अधिकांश देशों के द्वारा प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्रीय प्रणाली को स्वीकार किया गया है। लोकतंत्र शब्द किन ग्रीक शब्दों के योग से बना है? ग्रीक को यूनानी भी कहते हैं, कहीं ये यूनानी भी हो सकता है। तो डेमोस व क्रेटिया शब्द से मिलकर बना है। डेमोस का आशय होता है जनता और क्रेटिया का आशय होता है शक्ति, तो जनशक्ति इसका आशय होता है। प्रश्न संख्या 27, किसके मतानुसार लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है? तो यह सीले महोदय का कहना है। प्रश्न संख्या 28, कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रबल समर्थक था? तो रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। प्रश्न संख्या 29, वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों व्यावहारिक नहीं है? तो चूंकि वर्तमान में जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ गई है कि हम प्रत्यक्ष रूप से कहीं इकट्ठे होकर नियमों का निर्माण नहीं कर सकते, इसीलिए यह अव्यावहारिक हो गया है और इस कारण हमने प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र जो है कि अपनाया हुआ है। प्रश्न संख्या 30, किसका कथन है कि इंग्लैंड केवल चुनाव के दिन ही स्वतंत्र होता है? तो यह रूसो का कथन है। प्रश्न संख्या 31, लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो, यह कथन किसका है? तो यह कथन हर्नशा महोदय का है। प्रश्न संख्या 32, पश्चिमी प्रजातंत्र से संबंधित विचारधारा कौन सी है? तो पश्चिमी प्रजातंत्र से संबंधित विचारधारा उदारवाद की है। प्रश्न संख्या 33, राजनीतिक उदारवाद का जनक कौन है? तो राजनीतिक उदारवाद का जनक लाक हैं। आर्थिक उदारवाद के जनक एडम स्मिथ हैं। प्रश्न संख्या 34, भारत में उदारवादी दार्शनिक के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? तो महादेव गोविंद रनाडे भारत में उदारवादी दार्शनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 35, कौन उदारवादियों को आराम कुर्सी पर बैठे रहने वाले मूर्ख कहता है? तो लेनिन के द्वारा, जो कि सोवियत रूस में जिसके द्वारा साम्यवादी क्रांति की गई थी 1917 में, उसके द्वारा ये कहा गया है। प्रश्न संख्या 36, भारत में उदारवाद की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं? तो भारत में गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे, उदारवाद की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 37, पाकिस्तान में अय्यूब के सैनिक शासन को किस नाम से जाना जाता था? तो अय्यूब के सैनिक शासन को वहाँ पर बुनियादी लोकतंत्र के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 38, इंडोनेशिया में सुकर्णों के तानाशाही शासन को क्या कहा जाता है? तो उसे मार्ग निर्देशित लोकतंत्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 39, मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आता है एग्जाम में कई बार आया है। लॉर्ड ब्राइस इस पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 40, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का प्रबल समर्थक कौन है? तो प्रतिनिधि मूलक या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी, इसके समर्थक जो हैं कि J.S. मिल हैं। प्रश्न संख्या 41, भारत में दलविहीन लोकतंत्र का विचार किससे संबंधित है? तो भारत में दलविहीन लोकतंत्र का विचार जयप्रकाश नारायण जी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 42, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक J.A. शुम्पीटर हैं। प्रश्न संख्या 43, प्रजातंत्र का नव उदारवादी सिद्धांत किसके नाम के साथ जुड़ा है? तो यह शुम्पीटर के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 44, किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आया है। T.V. स्मिथ ने लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया हुआ है। प्रश्न संख्या 45, लोकतंत्र का कोई क्रमबद्ध समर्थन संभव नहीं, क्योंकि लोकतंत्र स्वयं किसी क्रमबद्ध सिद्धांत की देन नहीं, यह किसने कहा है? तो यह मैकफर्सन के द्वारा कहा गया है। प्रश्न संख्या 46, किसका मानना है कि प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है? तो एडमंड बर्क, जो कि एक ब्रिटिश रूढ़िवादी विचारक हैं, उन्होंने यह कहा है कि प्रजातंत्रीय समानता जो है वो भयानक प्रपंच है। प्रश्न संख्या 47, उद्योगपतियों तथा राजनीतिक नेताओं के बीच साठगांठ के परिणाम स्वरूप कौन सी पूंजीवादी व्यवस्था उत्पन्न होती है? तो उसको हम क्रोनी पूंजीवाद के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 48, किसने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है? तो लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल गैटेल के द्वारा कहा गया है। प्रश्न संख्या 49, यह मत किसका है कि प्रजातंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है? तो यह लुडोविसी का कथन है।
प्रश्न संख्या 50, प्रजातंत्र दुष्टों का कुलीन तंत्र है, यह किसका मानना है? तो टेलीरेड का यह मानना है कि प्रजातंत्र दुष्टों का कुलीन तंत्र है। प्रश्न संख्या 51, किसने लोकतंत्र को निर्धनतम, अनभिज्ञतम और अयोग्यतम लोगों की सरकार कहा है? तो लेकी के द्वारा यह कहा गया है। प्रश्न संख्या 52, किसने विचार व्यक्त किया है कि अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना में प्रजातंत्र अधिक जटिल और अधिक दुर्बोध शासन है? तो यह सार्टोरी का मानना है। प्रश्न संख्या 53, धनिकों का धन व निर्धनों की निर्धनता लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देते हैं, यह किसने कहा है? तो यह हॉब्सन महोदय के द्वारा कहा गया है। प्रश्न संख्या 54, सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन जेफरसन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 55, किसका मानना है कि प्रजातंत्र के सभी रोगों का निदान और अधिक प्रजातंत्र द्वारा ही संभव है? तो यह अल्फ्रेड स्मिथ का मानना है। प्रश्न संख्या 56, डेमोक्रेटिक थ्योरी पुस्तक किसकी है? तो यह सार्टोरी की है। प्रश्न संख्या 57, लोकतंत्र 20वीं सदी का एक जंगी नारा बन चुका है, यह कथन किसका है? तो यह कथन कार्ल फ्रेडरिक का है। प्रश्न संख्या 58, लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से मोस्का, पेरेटो, मिचेल्स एवं मिल्स संबंधित हैं। इस प्रकार से इसी यूनिट एवं इसके आगे की यूनिट से संबंधित प्रश्नों का अवलोकन करने के लिए हमारे YouTube चैनल लर्न टू अर्न को सब्सक्राइब करें और वे वीडियो अवश्य देखें। प्रत्येक वीडियो आप 2 से 3 बार देखें, वह प्रश्न आपको कंठस्थ हो जाएं ताकि आप अपनी परीक्षा में बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें। धन्यवाद।